एक बेटी जिसकी शादी को सिर्फ कुछ महीने हुए थे, दूसरी बेटी जिसके पिता का आरोप है कि शादी के बाद 51 लाख और फॉर्च्यूनर की मांग शुरू हो गई। एक केस में पति वकील, सास रिटायर्ड जज, दूसरे केस में परिवार पढ़ा लिखा, सभ्य, समाज में इज्जतदार। लेकिन दोनों कहानियों का अंत एक जैसा क्यों दिखता है? क्यों हर बार बेटी ही हारती हुई नजर आती है? और सबसे डरावनी बात आप जानते हैं क्या है? ये घटनाएं किसी अंधेरे गांव की नहीं है, किसी अनपढ़ समाज से निकलकर ये सामने नहीं आती हैं। ये उसी समाज की कहानियां हैं जो कि खुद को कभी एजुकेटेड, मॉडर्न और सिविलाइज्ड कहता है। एक तरफ आरोप इस बात के लगते हैं कि दहेज के मेंटल टॉर्चर की बात सामने आती है, बार बार अपमान के, और दूसरी तरफ सफाई आती है कि घर के कामों में मन नहीं था बहू का। अब जरा सोचिए, एक लड़की की जिंदगी खत्म हो गई और चर्चा किस बात की हो रही है कि पौधों में वो पानी नहीं डालती थी। क्या सच में आज भी एक बहू की वैल्यू घर के कामों से तय होती है? अगर वो चुप रहे तो वो अच्छी बहू है, अगर सवाल पूछे तो वो बदतमीज हो जाती है, अगर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहे तो चरित्र पर सवाल उठने लगता है। आज हम बात ट्विशा और दीपिका की कर रहे हैं। ट्विशा का मामला सामने आया जिसमें अभी तक की जो जांच पड़ताल कहती है बहुत सारे सीसीटीवी सामने आ गए हैं। कैसे आखिर में उसका पति उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे ले जाता है। लेकिन इसमें भी सबसे शर्मनाक ये है कि जब बयान सामने आता है सास का, तो वो ये कहती है कि वो किचन में अपने काम में मन नहीं लगाती थी, वो कभी किचन में आती ही नहीं थी, वो पौधों में पानी नहीं डालती थी। क्या सच में आपको नहीं लगता कि अभी हमें सोचने की जरूरत है? उधर दूसरा मामला जो दीपिका का सामने आया, उसमें परिवार ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है कि कैसे जो ससुराल पक्ष के लोग हैं वो बार बार दहेज की मांग करते थे, फॉर्च्यूनर गाड़ी वो मांग रहे थे, और शायद जब उन्हें नहीं मिला तो फिर बेटी का ये हश्र किया गया। इसीलिए आज इस समाज से भी जरूर सवाल पूछने पड़ेंगे। सोचिए कितना शर्मनाक है। फिर समाज कहता है कि सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। आप जानते हैं अचानक से कुछ भी नहीं होता। हर बड़ी त्रासदी के पीछे उससे पहले सैकड़ों छोटे छोटे जख्म होते हैं। हर दिन का ताना होता है, हर दिन की तुलना, हर दिन की बेइज्जती भी कहीं होती है, हर दिन ये एहसास दिलाना कि तुम तो हमारे लायक ही नहीं हो। और आप जानते हैं इसमें भी सबसे दुखद क्या है? जब लड़की मदद मांगती है तब सबसे पहले उसे कौन चुप कराता है? कई बार इसमें उसका अपना परिवार होता है। तो कहते हैं कि थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, शादी में इतना तो चलता है, समाज आखिर क्या कहेगा, लोग हंसेंगे। लेकिन जब वही लड़की मर जाती है तो लोग रेस्ट इन पीस लिखते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, इंस्टाग्राम पर दुख जाहिर करते हैं। इसीलिए आज सवाल यह है कि जब वो जिंदा थी तब उसका साथ आखिर क्यों नहीं दिया? आज हर माँ बाप को ये समझना पड़ेगा कि शादी आपकी बेटी की मंजिल नहीं हो सकती है, नहीं होनी चाहिए। उसकी जिंदगी, उसकी सुरक्षा, उसका मानसिक संतुलन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बेटी हर दिन टूट रही है, अगर वो फोन पर रोती है, आपको कुछ बताने की कोशिश करती है, बार बार अगर घर आने की वो बात करती है, अगर उसकी आवाज बदल गई, माँ को तो सब पता चल जाता है, अगर वो पहले जैसी नहीं रही है, तो आपसे गुजारिश है कि उसे समझौता मत सिखाइए, उसे घर वापस आने दीजिए। क्योंकि डाइवोर्स डॉटर इज फार बेटर देन अ डेड डॉटर, अनमैरिड डॉटर इज बेटर देन अ टॉर्चर्ड डॉटर। ये आप समझ लीजिए। तलाक कोई अपमान नहीं है। अगर आपको मैं समझाऊं अपमान कुछ है तो वो अपनी बेटी को सिर्फ इसीलिए इस दर्द में धकेल देना है क्योंकि समाज बातें करेगा। और वो समाज, याद रखिए, वो 4 लोग आपकी बेटी के तलाक पर हो सकता है हंसे, लेकिन उसकी मौत पर सिर्फ 2 दिन तक वो दुख जाहिर करेंगे और हो सकता है ये भी ना हो, फिर किसी नए तमाशे की तरफ वो बढ़ जाएंगे। लेकिन एक माँ के लिए, एक पिता के लिए बेटी का वो जो खाली कमरा है वो कभी खाली नहीं होता है। आज जरूरत इसीलिए कानून से पहले मानसिकता को बदलने की है। बेटियों को सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए मत पालिए, उनको उसके लिए मजबूर मत करिए, बल्कि इतना मजबूत बनाइए कि अगर उनके साथ गलत हो तो वो बगैर डरे वापस लौट सके। और बेटों को ये सिखाइए कि पत्नी कोई एडजस्टमेंट मशीन नहीं होती है कि आपके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगी। वो किसी की बेटी है, किसी का पूरा संसार है। अगर आज भी हम नहीं बदले तो कल फिर हो सकता है कि नई तस्वीर वायरल होगी, एक नया हैशटैग चलेगा, एक नया कैंडल मार्च होगा और फिर सब भूल जाएंगे। लेकिन किसी पिता के कानों में आप जरा महसूस करिए कि अपनी बेटी की वो आखिरी आवाज कभी भी नहीं बदलेगी, और ये कोई भी हो सकता है, किसी के घर की भी कहानी हो सकती है।